आर्टिकल 14 यहाँ अगर अपने बात करें राइट टू इक्वलिटी, तो ये भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रदान किया गया है। लेकिन जो आर्टिकल 14 है उसकी थोड़ी अलग खास बात है, जहाँ से विशेष रूप से अलग प्रकार के पर्सन बन के आते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है, अगर अपने इसकी बात करें तो एक बार थोड़ी सी इसकी गहराई में जाकर के इसकी बात करते हैं। यहाँ अगर अपने आर्टिकल 14 की बात करें तो राइट टू इक्वलिटी में ये इसका बेसिक आर्टिकल है, यानी संविधान का मूलभूत ढांचा है। इसको हम समता के अधिकार की नींव कह सकते हैं। उसमें लिखा है कि राज्य विधि के समक्ष समता, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। द स्टेट शैल नॉट डिने टू एनी पर्सन, एनी पर्सन का मतलब है ये केवल भारतीयों के लिए नहीं है, नागरिकों के लिए नहीं है, ये विदेशी व्यक्ति भी इसमें शामिल है, विधिक व्यक्ति भी, यानी कोई कंपनी है, सरकारी संस्था है या निजी संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था है, वो भी इसमें शामिल है। द स्टेट शैल नॉट डिने टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी एक शब्द है इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द हैं दोनों। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जैसा कि मैंने बताया है, ये यूके के संविधान से लिया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ये हमने यूएसए के संविधान से लिया है। इन दोनों चीज़ों से ही, यानी हमारा जो विधि के समक्ष समता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका नाम तो ये है, इसका टाइटल ये है विधि के समक्ष समता। राइट टू इक्वलिटी का जो पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, ये इसका टाइटल है। टाइटल ये है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और इसके जो आगे डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि द स्टेट शैल नॉट डिने टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी राज्य क्षेत्र में, यानी राज्य भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति के विधि के समक्ष समता से और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका हम डिटेल से इसको पढ़ते हैं। विधि के समक्ष समता का अर्थ यहाँ हम बात करें तो जो डाइसी का रूल ऑफ लॉ है, विधि का जो शासन है, एबी डाइसी जो ब्रिटिश न्यायविद हुए हैं उनसे ये लिया गया है। उसमें 3 मूलभूत बातें हैं। पहली, किसी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकारों की, यानी स्पेशल प्रोविजन है, उनकी अनुपस्थिति। हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। संविधान में ऐसा नहीं लिखा है, हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या संविधान विशेषज्ञों ने की है, ऐसी बात किसी आर्टिकल में नहीं लिखी गई है। हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ये चीज़ निकल के आती है, ये मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है, जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं। बाकी मैं आपको क्लियरली बता दूं, लिटरली संविधान में ऐसा नहीं लिखा है जैसा मैं बोल रहा हूँ। ये हमने इंटरप्रिटेशन की है, एग्जाम में आई क्वेश्चन के आधार पर हमने व्याख्या की है। विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ का अर्थ है, एवी डाइसी जो न्यायविद हुए हैं ब्रिटिश के, उनकी मान्यता थी कि विधि के समक्ष समता का अर्थ है, इसमें 3 बातें हैं। पहली, कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, यानी स्पेशल प्रोविजन किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। दूसरी, सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, यानी जो जितने भी व्यक्ति हैं उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और तीसरी, कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। अगर हम तीनों बातों के एक कंक्लूजन देखें तो ये एक नकारात्मक नेगेटिव रेफरेंस जाता है। किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होगी, सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, जो थोड़ी सी अलग सी बात है। कई बार जैसे हम बस में बात करते हैं कि एक सीट महिला खड़ी है, एक विकलांग खड़ा है और हम बैठे हैं, तो कहते हैं कि सबको समान अधिकार है, सबने बराबर किराया दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, महिला पुरुष में सबको समान अधिकार है। तो सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार की बात ये करता है। जबकि अगली बात हम जब करेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, वो पॉजिटिव रेफरेंस है, कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गरीब हो, भिखारी हो, सभी व्यक्तियों को समान न्याय तक पहुँच होगी उनकी, यानी विधि तक उसकी जो पहुँच है वो सबकी समान होगी, ये कहना चाहता है। अगर हम दूसरी इसका प्रोविजन देखें, विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये पॉजिटिव रेफरेंस है और ये हमने यूएसए से लिया है। इसका अर्थ है कि बिना भेदभाव के समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार करना। अरस्तु भी यही कहता है, समान के साथ समान, असमान के साथ असमान, यानी हम जो विभेद कर सकते हैं, इसका अर्थ ये है, यानी सकारात्मक। जैसे मान लीजिए एक महिला है, वो ये खड़ी है और हम बैठे हैं, या एक विकलांग व्यक्ति है वो खड़ा है और हम बैठे हैं,
तो मतलब ये है कि हम उस व्यक्ति के लिए सीट पे लिख सकते हैं कि ये सीट है वो विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। हम कह देंगे ऐसा क्यों हुआ, बस में तो सबने हमें समान किराया दिया है और लिखा भी होता है कि बार ये विकलांग के लिए सीट है, ये महिला के लिए सीट है। तो वो प्रोविजन इसलिए किया जाता है कि उनकी जो कंडीशन है और एक नौजवान लड़के की जो कंडीशन है, नौजवान युवक की जो कंडीशन है, उसमें अंतर है, वो दोनों समान नहीं है। भले ही उन्होंने समान किराया दिया हो, उनकी जो कंडीशन है, महिला के गोद में बच्चा हो सकता है या महिला खड़ी रहने में थोड़ी असमर्थ हो सकती है, विकलांग व्यक्ति खड़े होने में असमर्थ हो, तो इसलिए वहां जो कंडीशन है वो दोनों के लिए समान नहीं है, इसलिए हम उसके साथ असमान व्यवहार कर सकते हैं कंडीशन देखकर। लेकिन दोनों का मूल उद्देश्य क्या है, दोनों का चाहे इक्वलिटी बिफोर द लॉ हो चाहे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ हो, दोनों का मूल उद्देश्य है विधि, लॉ, इक्वलिटी यानी अवसर और जस्टिस की समानता पैदा करना। विधि, अवसर, न्याय की समानता पैदा करना, दोनों का मूल उद्देश्य यही है। ठीक है, अनुच्छेद 14 समता के अधिकार का मूल सिद्धांत है, जबकि आर्टिकल 15 से लेकर 18 तक इसके एक एग्जाम्पल हैं अलग अलग भी, कहाँ व्यक्ति को मतलब समानता दी जा सकती है, ये इसके थोड़े से एग्जाम्पल ही हैं। आपसे प्रश्न पूछे कि समता का मूल सिद्धांत किसमें निहित है, तो आर्टिकल 14 में। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान के अंदर इसकी चर्चा हुई है।